फ्रेंड्स, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आपको कच्चा खाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसे पकाकर ही खाते हैं। उन्हीं में से एक चीज है प्याज। प्याज तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम प्याज को तड़का लगाकर ही इस्तेमाल करते हैं। प्याज को हम तेल या घी में अच्छे से फ्राई करते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें अगर हमने हल्का सा भी गर्म किया तो इनकी पौष्टिकता 90% तक कम हो जाती है, लेकिन हम हैं कि इन चीजों को तड़का लगाकर ही खाते हैं। कोई भी चीज जिसे आग पर पकाया जाता है उसके 90% गुण खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को आप पकाते हैं तो इसके अंदर के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इस चीज को हम समझ ही नहीं पाते, इसी कारण से हम लोग बीमारियों से लड़ते रहते हैं। हमारे शरीर को चाहिए कच्चा खाना, हमारे शरीर को चाहिए ऐसा खाना जो सीधा प्रकृति से आता हो, जैसे कि फल, कच्ची सब्जियां, सलाद, वो चीजें जो सीधा धरती से निकलती हैं और हम उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए जानते हैं प्याज को खाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका और उससे होने वाले अनगिनत फायदों के बारे में। आयुर्वेद में प्याज को एक औषध कहा गया है, एक ऐसी औषधि जिसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो आपका शरीर कभी बीमार होगा ही नहीं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो प्याज उसे सही कर सकता है। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ते हैं तो प्याज से सही कर सकते हैं। यहाँ तक कि खून की कमी, इनडाइजेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यह प्याज आपकी मदद करता है। लेकिन आप सोचेंगे कि इस प्याज ने हमें कोई फायदा नहीं किया, जबकि हम प्याज बचपन से ही खा रहे हैं। तो कारण वही है कि आप प्याज को हमेशा ही पकाकर खाते हैं। जब प्याज को पकाते हैं तो इसके 100% अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो प्याज आपको फायदा करता ही नहीं, आप सिर्फ उसे टेस्ट के लिए खा रहे हैं। प्याज को कच्चा ही खाना चाहिए। कच्चा खाने के लिए आप प्याज को सलाद के रूप में किसी भी समय खा सकते हैं। कच्चा प्याज हमारी पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और इंसान की डायबिटीज जड़ से खत्म होती है। तो अगर आप कच्चे प्याज को खाना शुरू कर दें तो इससे जो बीमारियां खत्म होंगी वो जानते हैं। नंबर 1, डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि मधुमेह ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह खत्म नहीं हो सकती, और आज की मेडिकल साइंस अपने हिसाब से सही भी कहती है, क्योंकि जो आज की मेडिकल साइंस की दवाइयां हैं उससे डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह आपके सिर्फ इंसुलिन की कमी को पूरा करती है। लेकिन हमें इंसुलिन की कमी को पूरा नहीं करना, हमें उस बॉडी पार्ट को सही करना है जिसने इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम किया हो। तो वह बॉडी ऑर्गन है पैनक्रियाज। हमारी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और ये इंसुलिन हार्मोन ही शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट हर रोज कच्चा प्याज खा रही हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे नेचुरली आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और आपको किसी तरह की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। डायबिटीज के मरीज अगर 3 महीने भी कच्चे प्याज को खाली पेट खा लेते हैं तो वह अपनी डायबिटीज की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर लेंगे। बाल झड़ने में प्याज के जरिए आप अपने झड़ते हुए बालों को झड़ने से भी रोक सकते हैं। इसके लिए आपको प्याज के रस को निकालकर उसे अपने बालों के स्कैल्प में लगाना है, और दूसरा प्याज को सुबह खाली पेट खाना है। प्याज के अंदर का सल्फर हमारे बालों के अंदर जड़ों को मजबूती देता है, साथ ही साथ हमारी स्कैल्प ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करता है। आप एक बार ट्राई करके देखें, आपके झड़ते हुए बाल सिर्फ 1 महीने में ही झड़ने बंद हो जाएंगे। आंखों की रोशनी के लिए आजकल ज्यादातर हम अपना दिन मोबाइल पर या लैपटॉप पर ही बिताते हैं, जिस कारण से हमारी आंखों की रोशनी समय से पहले कमजोर हो जाती है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है तो आपके लिए प्याज खाना बहुत अच्छा है। सुबह खाली पेट प्याज खाएं, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। और दूसरा, प्याज का रस अपनी आंखों में डालें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे आंखों की रोशनी बहुत जल्दी बढ़ती है। अगर बच्चों का चश्मा उतारना हो तो प्याज के रस की एक एक बूंद दोनों आंखों में डालिए, आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आपको आंखों से रिलेटेड कई ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलेंगी जिसमें प्याज का इस्तेमाल होता है। हाई ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, जिसे WHO ने साइलेंट किलर कहा है, एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। लेकिन हम लोग हाई बीपी को कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि इसके लिए हम कुछ गोलियां ले आते हैं
और इस गोली को रोज लेते रहते हैं। हमें जब भी बीपी बढ़ने लगता है तो हम गोली ले लेते हैं। इससे कुछ समय के लिए हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने प्रॉब्लम को पूरा हल कर लिया। प्रॉब्लम का जो हल है वह आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा खून गंदा नहीं होगा। दरअसल खून गंदा होने से, गाढ़ा होने से ही हाई ब्लड प्रेशर होता है। हम अपनी कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का इलाज तो करवाते नहीं, हर रोज दवाइयां खाते रहते हैं। इसी कारण से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ लोग पिछले 10-12 साल से खा रहे होंगे, लेकिन आपने कभी अपने पेट को सही करवाया ही नहीं। पहले आप अपनी इनडाइजेशन को सही करें, कॉन्स्टिपेशन को सही करें, अपने खान पान को सही करें, तो आप देखेंगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही कच्चा प्याज सुबह खाली पेट 2 महीने खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि कच्चा प्याज हमारे इंडाइजेशन को ठीक करता है। साथ ही इसके अंदर पोटेशियम होता है जो कि खून को भी अच्छे से साफ करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो प्याज बहुत ही अच्छा है। कच्चा प्याज आप रोज खाएं तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। दरअसल इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर का डॉक्टर है, वह डॉक्टर जो हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन हमारे गलत खान पान के कारण यह कमजोर होता जाता है और समय बढ़ने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है। इसके लिए आपको कच्चा प्याज खाना चाहिए, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। कोलेस्ट्रोल में कच्चा प्याज कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करता है और दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भारत में हर 1 मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक से मर रहा है, यानी कि हर घंटे में 60 लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है। तो आप इस बीमारी से बचकर रहें और बचने के लिए कच्चा प्याज हर रोज खाएं। कच्चा प्याज खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और आपकी आर्टरीज से ब्लॉकेज खत्म होती है। अब आर्टरीज में ब्लॉकेज है, इसका कैसे पता करें? यह चीज सबसे जरूरी है। 1-2 ऐसे लक्षण जानते हैं जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है। तो सांसों का फूलना, अगर थोड़ा सा चलने के बाद भी आपको सांस चढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर हल्का सा चलने फिरने के बाद आपके दिल में थोड़ा सा दर्द हो तो इसका मतलब है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो गई है। अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आप हांफने लगे तो इसका मतलब है आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो गई है। इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगे तो एक बार चेक जरूर कराएं। साथ ही साथ कच्चा प्याज हर रोज खाएं ताकि आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज ठीक हो सके। इसके अलावा भी आयुर्वेद के अनुसार कम से कम 50% चीजें तो कच्ची खानी चाहिए। अगर आप 100% चीजें कच्ची खा सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 50% तो खाएं। अगले आपके दिन की जो 3 डाइट्स हैं उनमें से एक डाइट में आप फल खाएं, दूसरी डाइट में आप सलाद खाएं, डाइट में अनाज खा सकते हैं। इस तरह से अपनी डाइट को बनाएं और आप देखेंगे कि आपके परिवार से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो भी आप पैसा कमाते हैं उसे खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि डॉक्टर की फीस पर। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।